Hey, hi everyone. Good evening. Good evening to all. Today we are going to talk about an important topic that is degree. सुना होगा देखिए डिग्री कॉलेज डिग्री नहीं बल्कि यहाँ पर जो ग्रामर की डिग्री की बात हो रही है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है. अब डिग्री आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए डिग्री को समझने से पहले you should be knowing what adjectives are. एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव के लिए मैं छोटा सा बताता हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट इट. तो मैं आपको बताता हूँ. देखिए जैसे मैंने एक लड़का बनाया यहाँ पर बॉय, इसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं. मैंने कहा लड़का कैसा है? स्मार्ट है. दूसरी क्वालिटीज क्या हो सकती है? लड़का क्रिएटिव है. तीसरा क्या हो सकता है? लड़का टॉल है. और क्या हो सकता है? लड़का ऑनेस्ट है. ओके, ये इतने तरीके के हमने क्वालिटीज के बारे में बात किया है. इफ यू हैवंट वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियोस देन आपको लोगों को आइडिया नहीं होगा दैट वी हैव स्टार्टेड अ 30-day बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स जिसमें हम बात करने वाले हैं एंड like so many important topics that needs to be known, that needs to be learned. If you want to be good at English, you want to express yourself in English, then you must be knowing these topics. और आज का important topic है that is degree. ठीक है. तो अब डिग्री के लिए सबसे पहले एडजेक्टिव्स, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स है. स्मार्ट, क्रिएटिव, टॉल, ऑनेस्ट. ओके, अब बात करते हैं डिग्री कितने टाइप की होती है. सबसे पहले तो होती है पॉजिटिव डिग्री. दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव भी बोलते हैं. सुपरलेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव. राइट. अब लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या होते हैं. अब देखिए स्मार्ट है, स्मार्ट एक पॉजिटिव डिग्री. किसी भी एडजेक्टिव की आप बात करते हो स्मार्ट. ओके, अब जब आप स्मार्ट को कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे, कंपैरेटिव में बनाना क्यों है? व्हेनेवर यू वांट टू कंपेयर, जो आप किसी से कोई एक एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी होती है और दो पर्सन के बीच में आप कंपेयर करते हैं तो वो इस वजह से आपको डिग्री का जरूरत पड़ती है. अभी आपको आगे सेंटेंस में भी बताऊंगा. तो जैसे स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? स्मार्टर. राइट. मैंने कहा आई एम स्मार्टर देन यू, मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूं. ओके, तो अब इस वजह से स्मार्टर आ गया. और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी इसकी? आपकी स्मार्टेस्ट. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट आपका बना टॉल. टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी आपकी? टॉलर. एंड व्हाट वुड बी द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दिस वर्ड? इट बिकम्स टॉलेस्ट. डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, इसी तरीके से इफ आई से क्रिएटिव, क्रिएटिव की क्या बनेगी? क्रिएटिवियर. क्रिएटिवियर बनेगी? नो, नॉट एट ऑल. इसमें आप बनाएंगे मोर क्रिएटिव एंड मोस्ट क्रिएटिव. ओके, अभी आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? आपने स्टार्टिंग में जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें आपने स्मार्ट का स्मार्टर और स्मार्टेस्ट बना दिया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. बट तीसरे वर्ड में आप क्रिएटिव में आए तो आपने मोर और मोस्ट लगा दिया. व्हाट इज दिस? चलिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए डिग्री क्या होती है? दो तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं. जब आप कंपेयर करते हो या सुपरलेटिव बिल्कुल कंपेयर नहीं करते सबसे अच्छा, तो उसके लिए बोलते हो. अब इसमें डिग्री जो होती है दो तरीके से बनती है. एक ER एंड EST लिखते हैं और दूसरे तरीके की जो डिग्री होती है उसमें आप मोर एंड मोस्ट का यूज करते हो. And now where to use more and most and where just to simply add ER or EST? That is what the real question is. That is where the students face difficulties, a lot of difficulties. कहाँ पर more most लगाना? अगर आपको ये समझना है उससे पहले you have to understand कि syllabic दो शब्द आते हैं यहाँ पर. Okay, let me check everything is in the frame. पहले मैं देख लेता हूँ. I think yes. Okay.
तो अब देखिए यहां पर दो वर्ड हैं आपके, एक होता है मल्टीसिलेबिक, लेट मी राइट डाउन मल्टीसिलेबिक, और दूसरा होता है मोनोसिलेबिक। देखिए मोनो का मतलब क्या है, एक, और सिलेबल, देखिए सिलेबल्स क्या होते हैं, यू हैव टू नो शब्द खंड। खंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बांट देना, खंड कर देना, उसका टुकड़ों कर देना, राइट। तो अगर कोई वर्ड इंग्लिश का है और वो कई टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है तो उसको बोलते हैं मल्टी सिलेबिक। मोनो का मतलब एक, और जो वर्ड्स टूट नहीं सकते हैं, एक ही है, उसको बोलते हैं मोनोसिलेबिक। अब इसके क्या रिलेवेंस है इससे, लेट मी टेल यू। जितने भी वर्ड्स आपके मोनोसिलेबिक होते हैं, दैट मीन्स एक शब्द खंड होते हैं, छोटे होते हैं, एक ही होते हैं, उसको उस शब्द को आप तोड़ नहीं सकते, तो उसमें आप ई आर और ई एस टी का रूल अप्लाई करते हो। और जिसमें मल्टी सिलेबिक वर्ड होते हैं वो आप ई आर और ई एस टी नहीं कर सकते, उसमें आपको मोर एंड मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, और भी मैं कुछ वर्ड ले लेता हूं, मैंने कहा ग्रेट, सिंगल मोनोसिलेबिक है, ओके। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आप ई आर और ई एस टी लगा सकते हो, ग्रेट, और इसका बनेगा ग्रेटर। और सुपरलेटिव बनेगी ग्रेटेस्ट, ओके। ऐसे जितने भी आपके मोनोसिलेबिक है उनमें आप ई आर एंड ई एस टी का यूज करेंगे। क्लियर, डिड यू गेट माय पॉइंट। और कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, लार्ज। लार्ज का क्या बनेगा, लार्जर। जब आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में लेकर के आओगे, इट विल बिकम लार्जर, एंड द सुपरलेटिव डिग्री वुड बी लार्जेस्ट, ओके। ऐसे ही जितने भी आपके और भी बहुत सारे वर्ड्स आप ले सकते हो, जिसमें ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, ये सब, इनको शब्द खंड को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जब मैंने कहा क्रिएटिव, तो क्रिएटिव ये टूट सकता है वर्ड में, तो इसके लिए आप मोर एंड मोस्ट का यूज करोगे। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग इट। कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट, ओके। अब यहां पर जब मैं व्हेन आई से इंटेलिजेंट, वेयर शुड आई राइट दिस, तो इसका अब ये देखो, इंटेलिजेंट टूट सकता है ये वर्ड, इंटेलिजेंट, ओके। तो इसलिए यहां पर आप बोलोगे मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी इसकी मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके। और भी बहुत सारे, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। अच्छा एक वर्ड और, तो ये इतना पॉइंट क्लियर है आपको। मल्टीसिलेबिक है, मतलब जो शब्द टूट सकते हैं उनके लिए मोर एंड मोस्ट यूज करेंगे, जस्ट टू change it into comparative and superlative degree. But if it is a monosyllabic word, जो एक ही शब्द में छोटे शब्द होते हैं, उनके लिए आप ई आर और ई एस टी का यूज करते हो। बड़ा सिंपल है, क्लियर, ओके। अच्छा एक और चीज, नाउन का मत बना देना। ये जो डिग्रीज बनती हैं सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, वो एडजेक्टिव्स की ही बनती हैं। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटीज, ओके। जैसे पता चले आप इंपॉर्टेंस की बना दो, इंपॉर्टेंस इज अ नाउन, गलत हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस, मोर इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंस, गलत, रॉन्ग। इंपॉर्टेंस नाउन है आपका, एडजेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट, इसका बन जाएगा मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरीके से नॉलेजेबल, नॉलेज की नहीं बनेगी, नॉलेजेबल ये एक एडजेक्टिव है, कोई पर्सन है उसकी क्वालिटी क्या है, वो नॉलेजेबल है, तो नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल, मोस्ट नॉलेजेबल। डिड यू गेट माय पॉइंट। मल्टीसिलेबिक वर्ड है, तो इस तरीके से। चलिए अभी और भी बहुत सारे वर्ड्स आपके हो सकते हैं जिसमें मोर एंड मोस्ट का यूज किया जाएगा, और तो मैंने आपको बता दिया, ये अगर मोनोसिलेबिक तो उसमें ई आर एंड ई एस टी, मल्टीसिलेबिक
दैट मीन्स मोर एंड मोस्ट का यूज होगा। बाकी कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट। एक और, अब एक टर्म और यूज करिए, इररेगुलर एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने मेरी डे सेकेंड की वीडियो देखी है तो वहां पर आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। ओके, तो वहां पर अगर आपको रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स अगर वो आपने देखी होगी तो ये आपको समझने में ईज होगी, यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अब देखिए, मैं फिर भी बता देता हूं, जैसे एक वर्ड लेते हैं गुड। ओके, गुड। आप बोलोगे सर ये तो मोनोसिलेबिक है, एक वर्ड है, तो क्या इसमें गुडर एंड गुडेस्ट कर दे? गलत है। गुड गुडर कुछ नहीं होता। ओके, तो इसके क्या बनेगा? बेटर। गुड का बनेगा बेटर और बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, तो ये अब ये क्या हुआ? ये आपके इररेगुलर एडजेक्टिव्स है। क्या होते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव्स? जो जिनका सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री बोथ आर बोथ आर डिफरेंट विद द पॉजिटिव डिग्री। ओके, तो ये होते हैं आपके और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने कहा बैड। और बैड और इल दोनों का सेम ही होता है, तो इसकी अब अगर आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे दैट इज वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी इसकी वर्स्ट। ओके, तो दिस इज व्हाट डिग्री इज ऑल अबाउट। अब कहां भी यूज करते हैं? जब आप कंपेयर करते हो, आई एम बेटर देन यू, आई एम द बेस्ट इन द क्लास। बेस्ट क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री है। और बेटर देन यू मतलब आपके लिए दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस लेते हैं एंड दिस विल बी इजी फॉर यू टू मेक इट। आई शुड रब दिस वन। अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, मैं कुछ पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस लिखता हूं और उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा रोहित इज कॉन्फिडेंट। ये सेंटेंस है आपका। दूसरा बन सकता है रोहित इज एज कॉन्फिडेंट एज मोहित। तीसरा सेंटेंस क्या बन सकता है? ये सारे आपके पॉजिटिव डिग्री के हैं। मैंने कहा रोहित इज नॉट so confident as Mohit. दिवाली सेलिब्रेशन इज बीइंग डन। तो ओके, तो अब यहां पर क्या हुआ? रोहित इज नॉट सो कॉन्फिडेंट एज मोहित। तो इसमें देखिए, आप ज्यादा मतलब रोहित उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना कि मोहित है, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन है? मोहित। अब इसी सेंटेंस को आप बनाओ कंपैरेटिव डिग्री में, कैसे बनेगा? मैंने कहा मोहित इज कॉन्फिडेंट। मोनोसिलेबिक वर्ड है, एक ही में है। ओके, या मल्टी है? बताओ, मल्टी सिलेबिक वर्ड है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। तो इस वजह से यहां पर मोर एंड मोस्ट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर का यूज आएगा। मोहित इज
more confident than रोहित. मोहित इज मोर. अब यहां पर than वर्ड का यूज करेंगे जब आप कंपैरिजन करते हैं, सो यू हैव टू यूज than. ओके, ठीक है. इसी तरीके से लेट्स मेक वन मोर सेंटेंस. मैंने कहा श्रेया इज talented. श्रेया इज टैलेंटेड. सेंटेंस बी कैसे बन सकता है? मैंने कहा श्रेया इज as talented as Purnima. Shreya is as talented as Purnima. ओके, तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा आपका? मैंने कहा पूर्णिमा is not so talented as श्रेया. इसमें ज्यादा को मैंने कहा पूर्णिमा इज नॉट. दूसरे से पहले क्या मैंने कहा श्रेया इज टैलेंटेड. ओके, श्रेया टैलेंटेड है. दूसरे सेंटेंस से मैंने क्या किया? श्रेया इज एज टैलेंटेड एज पूर्णिमा. श्रेया भी उतनी ही टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है जितना कि पूर्णिमा है. तीसरे सेंटेंस में मैंने क्या कहा कि पूर्णिमा जो है वो उतनी टैलेंटेड नहीं है जितनी कि श्रेया है. तो इसमें से ज्यादा टैलेंटेड कौन हुआ? श्रेया हुई. मैंने कहा पूर्णिमा इज नॉट सो टैलेंटेड. पूर्णिमा उतनी टैलेंटेड नहीं है जितनी कि श्रेया है. तो श्रेया ज्यादा है, पूर्णिमा थोड़ा कम है. तो अब इसी सेंटेंस को सेंटेंस सी को आप चेंज करिए. दिस चेंजेस इनटू Shreya is more talented than पूर्णिमा. ओके, यही होती है डिग्रीज. ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हो. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. और अगर आपको डिग्रीज के लिए पीडीएफ नोट्स चाहिए, मतलब ज़्यादा डिग्रीज जिसमें आप पहचान पाए EST और ER वाले, तो मैं आपको दे भी सकता हूँ. यू कैन व्हाट्सएप अस, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और इससे पहले की जितने भी सारे वीडियोस हैं, I will also give the link in the description. So if you're really serious and passionate about learning English, so you can definitely watch our videos. We have a challenge, determination to make videos on 30 days. And in these lessons, I will tell you how to be very confident at speaking English. But I should be getting that response also. Okay? अगर responses अच्छे हैं, then I'll keep on making the videos and just bring a lot of new things for you, unique things for you. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. That's it for today. Thank you so much and see you in the next video. Thank you.